हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एज ऑफ साइंस में। आज हम इस वीडियो में ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन के क्रम में जो रिएक्शन कराने जा रहे हैं, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस पर क्वेश्चन बनते हैं। कन्वर्जन में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ये जो नेम रिएक्शन है, ये है आपकी रोजेनमुंड रिडक्शन। क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें इसका प्रयोग आपको देखने के लिए मिलता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि रोजेनमुंड रिडक्शन होता क्या है। देखिए, जो आपके एसिड हैलाइड होते हैं, एसिड हैलाइड लाइक एसिड क्लोराइड, ठीक है, तो ये इस रिएक्शन को देते हैं। कौन देते हैं? एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड इस रिएक्शन को देते हैं। जितने भी आपके एसिड क्लोराइड्स होंगे वो सब इस रिएक्शन को देंगे, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है? पहला तो ध्यान रखना है कि एसिड क्लोराइड इस रिएक्शन को देते हैं, यानी कि रिएक्टेंट की तरह यूज होते हैं। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, इसमें क्या बनता है? इसमें एल्डिहाइड्स बनते हैं। एल्डिहाइड्स बनते हैं। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है, जैसा कि नाम में ही आपको लग रहा है, नाम में ही कहा गया है कि ये एक रिडक्शन है, ठीक है। क्या है? ये एक रिडक्शन है। तो ये क्या है? एक रिडक्शन है। और रिडक्शन अगर ये है तो इसमें H या H2 का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाएगा। तो आइए वीडियो को अब डिटेल में हम एक्सप्लेन करते हैं कि क्या आपका रोजेनमुंड रिडक्शन होता है। रोजेनमुंड यहां जो लिया गया है, ये एक्चुअली साइंटिस्ट नेम है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ही इस रिडक्शन का पता लगाया था। अब देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इस वीडियो का, इस रिएक्शन का कोई साइड इफेक्ट है वो भी आपको लास्ट में बताएंगे। देखिए, यहां हम क्या लेते हैं? एक एसिड हैलाइड ले लेते हैं। सपोज दैट ये क्या है आपका? ये एक एसिड हैलाइड है, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम किससे करा दें? H2 से करा दें। जो रिएक्शन होती है वो आपकी रिएक्शन होती है PD की प्रेजेंस में, और किसकी प्रेजेंस में होती है? BaSO4 की प्रेजेंस में होती है। BaSO4 PD की प्रेजेंस में होती है और BaSO4 की प्रेजेंस में होती है। क्या इसमें जरूरी चीज है वो बताएंगे वीडियो के लास्ट में, लास्ट तक देखते रहिएगा। अब देखिए, यहां से क्या होगा? एक H और यहां से एक Cl निकल जाएगा, यानी कि क्लोरीन को हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर देगा। आगे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O प्लस HCl, यानी कि जो बना है वो एक एल्डिहाइड आपका बन गया है। ये क्या बन गया है? एल्डिहाइड। अब क्या कर सकते हैं आप? R के प्लेस पे कोई भी अल्काइल हैलाइड ले सकते हैं। R के प्लेस पे जैसे हमने क्या ले लिया? हमने यहां ले लिया CH3। हम क्या ले रहे हैं रिएक्शन में? R के प्लेस पर CH3 हमने ले लिया है। C सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl डबल बॉन्ड O प्लस H2। जो ये लिया गया है, ये किसका फॉर्मूला है? ये है एसिटिल क्लोराइड का, ACETYL, एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड का ये फॉर्मूला लिया गया है। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी? वही PD की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, BaSO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, ठीक है। PD और BaSO4 यहां कैटलिस्ट की तरह यूज किए जाते हैं, यानी कि ये क्या हो रहा है? कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन हो रहा है। यहां जो PD है, पैलेडियम यूज किया जाता है, और क्या किया जाता है? बेरियम सल्फेट BaSO4 यूज किया जाता है। अब देखिए, यहां से भी आगे क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C, नीचे H, आगे डबल बॉन्ड O प्लस HCl। ये जो बना है आपका, ये बना है एसिटैल्डिहाइड, ACETALDEHDE। एसिटैल्डिहाइड यहां बन गया है। और क्या ले सकते हैं? सपोज दैट इसकी जगह हम CH3 की जगह क्या ले सकते हैं? एरीन ले सकते हैं, यानी कि हमारा क्या है? सपोज दैट बेंजीन है। बेंजीन के ऊपर क्या होगा? बेंजीन के ऊपर होगा C
आगे Cl और पीछे सपोज दैट डबल बॉन्ड O है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड, BenZO/L, BenZO/L, बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड का जब हम रिडक्शन कराते हैं H2 से इन द प्रेजेंस ऑफ वही चीजें BaSO4 एंड PD BaSO4 की प्रेजेंस में जब हम कराते हैं रिडक्शन, तो यहां से भी आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनेगा? एक एल्डिहाइड ही बनेगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस HCl। ठीक है, नाम क्या होगा इसका? नाम होगा बेंजल्डिहाइड, BenZALDEHDE। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी, ये हमारी हो गई है रोजेनमुंड रिडक्शन। अब उस साइड इफेक्ट की बात करते हैं जिसका हमने स्टार्टिंग में जिक्र किया था कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या साइड इफेक्ट है। देखिए, आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, कभी जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो एक चीज आपने क्या नोटिस की होगी? नोटिस ये की होगी कि जब भी हम जैसे RCH2OH है, इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो आपका एक कंपाउंड बनता है RCHO, और इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो आपका क्या बन जाता है? RCOOH। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है जब इसका रिडक्शन कराया जाता है RCOOH का जब हम रिडक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? RCHO। और इसका जब रिडक्शन कराते हैं तो आपका क्या बनता है? आपका बन जाता है RCH2OH, यानी कि अल्कोहल। इस रिएक्शन में जो बन रहा है आपका एक जो इंटरमीडिएट एक जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है? देखो, आपका बन रहा है RCHO। ये रहा, यहां क्या बन रहा है? RCHO। किसी भी रिएक्शन में देख लीजिए RCHO बन रहा है, और क्या बन रहा है? RCHO बन रहा है। तो RCHO का जो है, RCHO रिडक्शन पर, जैसे हमने H2 से रिएक्शन करा दी इसकी, और किससे करा दी? PDVASO4 से करा दी। अगर इससे रिएक्शन करा दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? RCH2OH में कन्वर्ट हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ, जो आपका प्रोडक्ट बना है वो आगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन एक्चुअली एल्डिहाइड पर ही टर्मिनेट नहीं होती है, एल्डिहाइड पर ही नहीं रुकती है, क्योंकि एल्डिहाइड रिडक्शन पर अल्कोहल देते हैं, इसीलिए आगे इसमें क्या बन जाएगा? आगे इसमें अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? प्रिवेंशन करना पड़ेगा, यानी कि इस चीज को रोकना पड़ेगा। किस चीज को? कि आगे जो अल्कोहल है वो ना बने। ठीक है, यानी कि रिएक्शन आपकी आगे ना हो, तो उसके प्रिवेंशन के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं, बस यही चीज आपको बतानी है। देखिए, हमने क्या किया? सपोज दैट हमने जो रिएक्शन कराई R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, ये आपका एक एसिड क्लोराइड था। इसकी जब H2 से रिएक्शन कराएंगे, किसकी प्रेजेंस में? PD और BaSO4 की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे तो आपका RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H बनेगा। बन गया। अगर यही सब्सटेंस ऐसे के ऐसे ही रहने दें, PD और BaSO4 को ऐसे का ऐसा ही रहने दें, तो आगे आपका बन जाएगा RCH2OH, ये बन जाएगा। अब हमें क्या करना है? इसी चीज को प्रिवेंट करना है, रोकना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें रिएक्शन यहीं पे खत्म चाहिए, इससे आगे रिएक्शन नहीं करनी। तो इसके लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए रोजेनमुंड ने जो प्रयोग किया वो किसका किया? वो किया क्यूनोलीन का। क्यूनोलीन का प्रयोग किया। क्यूनोलीन की जगह और क्या ले सकते हैं? और ले सकते हैं सल्फर। क्या ले सकते हैं? सल्फर। तो जितने भी एरो आए हैं आपके रिएक्शन में, सब पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? क्यूनोलीन। अब ये क्यूनोलीन क्या वर्क करता है इसमें? क्यूनोलीन इस रिएक्शन में पॉइजन का वर्क करता है। ठीक है, किसका वर्क करता है? कैटालाइटिक पॉइजन। कैटालाइटिक पॉइजन। कैटालाइटिक पॉइजन का वर्क करता है। यानी कि ये क्या करेगा?
ये आगे इस रिएक्शन को बढ़ने नहीं देगा, एल्डिहाइड पर ही रोक देगा। यही इस रिएक्शन का मेन पॉइंट है। इसी पर क्वेश्चन बनता है कि इस रिएक्शन में क्यूनोलीन या सल्फर क्यों यूज किया जाता है। तो आप यहां से बता पाएंगे कि क्यूनोलीन और सल्फर जो होते हैं यहां कैटालाइटिक पॉइजन का काम करते हैं और प्रिवेंट करते हैं एल्डिहाइड को आगे कन्वर्ट होने से अल्कोहल में। आगे अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, उसे उसमें कन्वर्ट होने से रोकते हैं। एक और बेहतरीन क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा एल्डिहाइड है जो इस रिएक्शन से नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो कौन सा ऐसा है जो इस रिएक्शन से नहीं बनाया जा सकता है, यानी कि रोजेनमुंड रिडक्शन से कौन सा ऐसा एल्डिहाइड है जो नहीं बनाया जा सकता है। तो नोट डाल के इसे भी नोट कीजिएगा, कौन सा है ऐसा। ऐसा है फॉर्मेल्डिहाइड। कौन सा है? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड इस रिएक्शन से नहीं बनाए जा सकते हैं। क्यों नहीं बनाए जा सकते हैं? क्योंकि इसका जो करस्पॉन्डिंग एसिड क्लोराइड होता है, ठीक है, किसका? इट्स करस्पॉन्डिंग एसिड क्लोराइड कौन सा होता है? उसका फॉर्मूला होता है HCOCl। ठीक है, नाम क्या होता है इसका? अगर नाम पढ़ेंगे तो इसका नाम होता है क्या? फॉर्माइल क्लोराइड। क्या नाम होता है? फॉर्माइल क्लोराइड। फॉर्माइल क्लोराइड। तो इसका क्यों नहीं बनता फॉर्मेल्डिहाइड? क्योंकि इसका जो करस्पॉन्डिंग एसिड क्लोराइड है HCOCl सॉरी, जिसे हम बोलते हैं फॉर्माइल क्लोराइड, ये क्या होता है? रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल होता है। क्या होता है ये? अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर क्या होता है? ये अनस्टेबल होता है, इसीलिए इसको नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको नहीं बना पाते हैं। तो इस रिएक्शन की जितनी मेन चीजें थी वो सारी की सारी मैंने आपको बता दी हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड एक ऐसा कंपाउंड है जो रोजेनमुंड रिडक्शन से नहीं बनाया जा सकता है। और इसमें क्यूनोलीन और सल्फर का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्यूनोलीन सल्फर का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि जो आपका एल्डिहाइड बना है वो फर्दर अल्कोहल में कन्वर्ट ना हो जाए, तो उसके प्रिवेंशन के लिए इसमें पॉइजन यूज किया जाता है। क्यूनोलीन और सल्फर ये दोनों पॉइजन का काम करते हैं। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।